दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, उसके कारण, प्रभाव सब पर चर्चा करेंगे और ख़ास करके जेपी की भूमिका भी हम देखेंगे। जेपी की भूमिका दो जगह देखेंगे, एक यहाँ और एक हम जेपी स्पेशल पढ़ाएंगे, उसमें आप देखिएगा। तो उससे पहले दोस्तों, यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे, यह जानना जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय थी। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिशोध और भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों की जन भागीदारी की दृष्टि से यह एक अभूतपूर्व आंदोलन था, जो भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों को आपस में समेटकर उनमें देशभक्ति की भावना का संचार किया और साथ ही साथ अंग्रेजों को खतरे की घंटी बजा दिया। अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बजा दिया। आप इसको लिखिएगा, चूंकि ठीक इसके 5 साल बाद ही देश आज़ाद हो गया था। ब्रिटिश सरकार की खतरे की घंटी यही आंदोलन जो है बजाया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को शासन जो है, भारत सत्ता जो है समाप्ति करना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कई कारण है, हम एक एक करके सारे कारण पर देखेंगे। बहुत सारा कारण लिखे हैं। सबसे पहले प्रभुसत्ता का प्रश्न। आप भूमिका लिखने के बाद आप नीचे आइएगा और इसके टू द पॉइंट कारण लिखिएगा। देखिए, हिस्ट्री में फकरा पढ़ने से और कहानी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको टू द पॉइंट चलना है। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि आपका वो कहानी पढ़ेगा और फकरा पढ़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप क्या दे रहे हैं, आप उस पे जाइए। कहानी कहकर बनाकर पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब जो है टू द पॉइंट, किसी के पास टाइम ही नहीं है आपका लेख देखने का, आपका कॉपी देखने का। चेक करता कहाँ है। टू द पॉइंट आकर्षक तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। पॉइंट हिस्ट्री में जो है बिना लाग लपेट पे अब हम बोर्ड में लिख दिए हैं। कोई अगर इतना पॉइंट लिखकर आ जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं स्थिति बहुत अच्छे हो जाएंगे। हिस्ट्री में आप 38 में से 25 प्लस नंबर आप लेंगे। आप इस तरीके से लिख के आइए, आपको नंबर मिलेगा। यह बिल्कुल प्रूव्ड है, हम लोग देखे हैं। तो कारण क्या है भारत छोड़ो आंदोलन, बस आप लोग हिस्ट्री में रटिए। हिस्ट्री में रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जितना अच्छा से जो रट लेंगे वह उतना ही अच्छे रैंक पे सिलेक्शन लेंगे। आज जिनको भी एसडीएम बनना है वे रात दिन एक करें। आज जिनको सिलेक्शन लेना है वो साधारण मेहनत में भी बार बार रट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रैंक के लिए अच्छा मेहनत भी चाहता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कई कारण है। बिहार या भारत में आएगा, दोनों में आप वही कारण लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भारत के कारण वो बिहार का भी कारण है। बिहार भारत से बाहर नहीं है। प्रभुसत्ता का प्रश्न। सबसे पहले जिस तरीके से बंगाल और प्लासी के युद्ध के बाद ही जिस प्रक्रिया से भारत को ब्रिटिश सरकार उपनिवेश में बदलना शुरू किया, वही प्रक्रिया भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विभिन्न विद्रोहों आंदोलनों को जन्म दिया था। प्रभुसत्ता का प्रश्न सबसे बड़ा था, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय लोगों तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है प्रभुसत्ता के प्रश्न पे समय समय पर विभिन्न आंदोलन हुआ, जैसे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, रौली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी जो आंदोलन लड़ा गया है वो प्रभुसत्ता के प्रश्न पर ही लड़ा गया है। यहाँ प्रभुसत्ता का अर्थ है कि भारत को आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। भारत पर किसी देश का नियंत्रण नहीं होगा। भारत के निर्णय को
कोई औपनिवेशिक सत्ता, कोई विदेशी शक्ति भारत के निर्णय को भारत पर अधिकार नहीं कर सकता है। भारतीयों के पास यह अधिकार और शक्ति होना चाहिए कि वह कैसे देश चलाएंगे। आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय करने का अधिकार भारतीयों का होना चाहिए। प्रभुसत्ता का प्रश्न का यही है, यानी भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत पर कब्जा करके वो भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में भारतीय के निर्णय लेने को अपहरण कर दिया, वंचित कर दिया, और वह स्वयं भारत का भाग निर्माता बन गया और स्वयं भारत का निर्णय लेता था। भारत में क्या होना चाहिए और भारत किन देशों के साथ जाएगा वो स्वयं निर्णय लेगा। उसका एग्जाम्पल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार घोषणा करती है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ है, शामिल है, जबकि भारतीयों की ऐसा इच्छा नहीं थी, लेकिन भारत जो है निर्णय ले लिया, ब्रिटिश निर्णय ले लिया। इसी मुद्दों को लेकर भारतवासियों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई हुआ था, विभिन्न आंदोलन हुआ था। वह प्रभुसत्ता का प्रश्न, भारतीयों का कहना था कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, इस पर किसी देश का सत्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार बलपूर्वक समाज में फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से 200 वर्षों तक इस देश पर शासन कायम रखा है। और यही कारण है कि 200 वर्षों के इतिहास में सैकड़ों असंख्यों आंदोलन, विद्रोह, संघर्ष हुआ है, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे हिंसक आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो। प्रभुसत्ता का प्रश्न दूसरा है राष्ट्रीय सरकार की मांग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही समय समय पे कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय सरकार की मांग कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको बार बार अनदेखा कर रहा था। और चरम सीमा तब हो गई जब प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी 1935 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार। उसके बाद कांग्रेस भी इस मांग को जो है बारंबार दोहराने लगा था, राष्ट्रीय सरकार की मांग की। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार इसको अनसुना किया था, इससे भारतीयों में क्या था, एक व्यापक असंतोष था। दूसरा, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा करना। देखिए, 3 सितंबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होने के बाद लॉर्ड लिंथगो ब्रिटिश सरकार घोषणा किया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि अब चुप रहने का मतलब है भारत को, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को भारत के भाग का निर्णय करने का अधिकार है। तो कांग्रेस इस पर शर्त रख दिया, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का तभी साथ देगा जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा करेगा, वचनबद्धता देगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको असंतोषजनक जो है उत्तर दिया है इस पर। इससे क्या होगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है प्रस्ताव पारित किया और प्रांतों को जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारत के सहयोग की व्यापक आवश्यकता हुई। इसी सहयोग की आवश्यकता, भारत को सहयोग लेने के लिए वह अगस्त प्रस्ताव 1940 में फेंका था, अगस्त प्रस्ताव। इसके माध्यम से भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कराने के लिए जो है राजी करना था इस प्रस्ताव के माध्यम से। इसको भी जो खोखले बातें जो है कहा गया था, इसको भी कांग्रेस अस्वीकार कर दिया था। ठीक उसके बाद जब विश्व के विभिन्न देश, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, जब भारत ब्रिटिश सरकार पर दबाव दे रहा था और ब्रिटेन को भी भारत की अब अति जो है सहयोग की जरूरत थी, तो फिर जो है किस प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में किस मिशन जो है भारत भेजा गया था। और किस मिशन जो है भारतीयों के समक्ष जो है किस प्रस्ताव जो है के सामने रखा। इस किस प्रस्ताव में स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए इसको जो है इसको भी खंडन कर दिया भारतीय। किस प्रस्ताव की असफलता के बाद कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो गया था कि अब चुप रहने का अर्थ है, अब चुप रहने का अर्थ ही नहीं है। इसलिए अब जो है कांग्रेस जो है, गांधी जी करो मरो का नारा जो है किस प्रस्ताव की सफलता के बाद जो है कांग्रेस करो मरो का नारा जो है दिया था।
इसके बाद अंग्रेजों के नक्सलीय स्वरूप। अब देखिए अंग्रेजों का जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया, सिंगापुर, बर्मा, इस समय जो है अंग्रेज कैसे जो है कायरतापूर्व पलायन किया था, भारतीय सैनिकों को उसके हाल पर छोड़ दिया था और चुपचाप जो है वह जापानियों के आक्रमण से, समझ रहे हैं, वह सुरक्षित ठिकानों पर जाने की तैयारी करने लगा था और सारा ट्रेन को जब्त कर लिया था। इससे भारतीय घायल सैनिकों को बर्मा युद्ध के मोर्चे से या मलया, सिंगापुर से जिस तरीके से जो है पलायन करना पड़ा, जिस तरीके से जो ठोकर खाते हुए जंगल, नदी पार करते हुए घायल लोग जो है आने लगे थे, इससे भारतीयों में बड़ी नाराजगी थी। महंगाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जब भी विश्व युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है महंगाई काफी तीव्र हो गई थी। ब्रिटेन अपने देश में जो है एक नियंत्रित राशनिंग व्यवस्था लागू करके महंगाई को काबू करने में सफल रहा था, लेकिन भारत में जो है वह जो है कोई राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं किया। महंगाई चरम पर था, काला बाजारी, मुनाफाखोरी चरम पर था, जिसका परिणाम था 1943 का बंगाल का अकाल। महंगाई से जिस तरह का अभी जो है लोगों में रोष है, उसी तरह की महंगाई इससे बहुत ज्यादा, अभी तो कुछ है ही नहीं, रोष था। और इसी समय लग रहा था कि जापान भारत पर आक्रमण कर देगा और जापान के संभावित आक्रमण भय से ब्रिटिश सरकार छोटानागपुर पठार पर जाने की तैयारी करने लगा। भारतीयों को लगने लगा कि संकट के घड़ी में ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा करने में असमर्थ है, वह भारत को सुख सुविधापूर्ण देश के रूप में मानता है, मौज मस्ती का देश मानता है, और भारतीय इससे उग्र हो गए। उसके बाद बर्मा मोर्चे पर अंग्रेजों को घबराहट इसी तरीके से थी। अब इन सब के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेताओं ने जो है, विशेषकर गांधी जी जो है, भारत छोड़ो का जो है नारा दिया, अंग्रेजों को करो मरो का नारा दिया और जो है बर्धाव प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद जो है बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त को कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। इसके विरोध में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होते ही 9 अगस्त को सुबह जो है ब्रिटिश सरकार जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में जो है रखा गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, नेहरू को जो है जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। इसी तरीके से कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन की बागडोर पहले से कहीं अधिक जुझारू लोगों, जनसाधारण के हाथ में आ गया। अब जनसाधारण जो है उबाल जनसाधारण में आ गया। मर मिटने के लिए लोग जो है कूद पड़े आंदोलन में। और पहले ही गांधी जी स्पष्ट कर दिए थे आंदोलन की रणनीति के बारे में। गांधी जी स्पष्ट कर दिए थे अपने भाषण में आंदोलन जो है किस प्रकार का होगा। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के, क्योंकि गांधी जी को पहले ही पता था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी होगी ही। तो कांग्रेस जो है अपने भाषण में गांधी जी स्पष्ट कर दिए थे कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं की, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी में जनता स्वविवेक से निर्णय ले, जनता स्वविवेक से निर्णय ले, यानी जो जहां है अपने निर्णय अपने विवेक के अनुसार जो है आंदोलन की बागडोर संभाले, स्पष्ट कर दिया था गांधी जी। दूसरा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हुए कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करे। जो जमींदार अंग्रेजों का साथ दे उससे किसान कर न दे। राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करे तो सैनिक देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। ये रणनीति थी। मूल था कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तारी में जनता अपने सुविवेक से आंदोलन का नेतृत्व करे, आंदोलन के बागडोर आंदोलन चलाए। अब यही हुआ। पहले से कहीं अधिक जुझारू नेताओं के हाथ में आंदोलन आ गया और जहां तहां रेल मार्ग, संचार मार्ग, पुल, पुलिया, थाना, संचार व्यवस्था सीधे जलाने की घटना शुरू होने लगी। देश भर में तार काटने की घटना, रेल मार्ग पर जो है अपहरण करने की घटनाएं, गोली, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों को हत्या, तमाम ऐसे जो है तोड़ फोड़ की घटनाएं जो है शुरू हो गई।
और अब जो है हम लोग जो है एक कारण है, अब हम लोग बिहार में क्या है, ठीक बिहार में भी यही कारण है। बिहार में आंदोलन के 3 चरण रहे हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण। प्रथम चरण में जो है आंदोलन जो है काफी व्यापक और हिंसक था। प्रथम चरण में एक याद रखिएगा, एक बिहार का मैप बनाना है और बिहार के विभिन्न जिलों को दर्शाना है। हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन में मैप बनाना है बिहार का, यह तय है। तो प्रथम चरण में आंदोलन जो है बिहार में काफी व्यापक हिंसक था। प्रथम चरण में जो है बिहार के युवाओं ने, शहरी मध्यम वर्ग ने भाग लिया था। इस चरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर झंडा फहराने गए 7 युवकों को पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू आचार्य की जो है आदेश पर जो है 11 मतलब छात्रों पर जो है गोली चलवा दिया गया था, जिसका 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे। इस गोलीकांड के विरोध में जगह जगह बिहार में जो उबाल आ गया था। इस गोलीकांड के विरोध में बलदेव साहब महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 12 अगस्त को ही जो है जगत नारायण की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा पटना में आयोजित की गई थी। इसी में संचार व्यवस्था को ठप करने का, ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने का, ब्रिटिश सरकार को उत्पीड़ित करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद मध्य अगस्त में 15 अगस्त के बाद आंदोलन जो है बिहार के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में इस चरण में जो है, द्वितीय चरण में बिहार में जो है किसान और ग्रामीण युवाओं ने जो है और जनसाधारण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस चरण में क्या हुआ कि बिहार के आंदोलन इतना तीव्र था कि 10 जिलों के, बिहार के उत्तर और मध्य बिहार के 10 जिलों के 80% स्थानों पर जो है आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया था। इसी चरण में चंपारण में पृथक सरकार का गठन कर लिया गया था, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है फतुआ में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के जो है 2 अधिकारियों को जो है मारकर जो है शुरू जो है जुलूस निकाला गया था। इसी तरह की घटनाएं मुंगेर में भी हुई थी। मुंगेर में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। उसके बाद सारण में जगलालाल चौधरी, याद रखिएगा, सारण में जगलालाल चौधरी जो है क्या हुआ था, पुलिस थाने को जो है जला दिया था, पुलिस थाने को। उसके बाद जो है गया में श्याम बिहारी लाल जो है गया के कुर्था थाने में झंडा फहराने के आरोप में गोली के शिकार हो गए थे। उसके बाद सिवान में फुलेना प्रसाद, याद रखिएगा, सिवान में फुलेना प्रसाद थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के आरोप में जो है गोली के शिकार हो गए थे। सिंघवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, सिंघवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर और दरभंगा में कुलानंद वैदिक जो है संचार व्यवस्था को ठप किया था। तो यह स्थिति है। तो बिहार के विभिन्न जिलों को ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा, शाहबाद, आरा, पूर्णिया, मधुबनी, चंपारण, सारण, गया, भागलपुर, सारे जगह। पटना तो केंद्र ही था, इस आंदोलन का केंद्र ही पटना था। तो अलग अलग गतिविधियां जो है देखने को मिला दूसरे चरण में। याद रखिएगा, इतना ही आपको लिखना है, थोड़ा सा ऐसे ही डायग्राम बना के लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नाम जरूर लिखिएगा, कम से कम सारण, गया, सिवान, फतुआ, 10 जिला, इस सब जो है याद रखिएगा। चंपारण में पृथक सरकार। इसके बाद तीसरा चरण में जो है क्या हुआ, तीसरा चरण लंबा था लेकिन कम उग्र था। इस चरण में क्या हुआ था, यह चरण जो है सितंबर के आसपास जो है आंदोलन इस चरण में प्रवेश किया था। इस चरण में जब प्रकाश नारायण जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है अंग्रेजों को चकमा देकर वो नेपाल के हनुमान नगर में राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया। यही आजाद दस्ता का केंद्र था। इस आजाद दस्ता का केंद्र था, इसके क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में स्थापित की गई थी। बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, अलग अलग जिलों में। और यह आंदोलन जो है आजाद दस्ता, यह भूमिगत आंदोलन जो है, इसका उद्देश्य था हथियारों की व्यवस्था करना। दूसरा था जनता के मनोबल को बनाए रखना, आंदोलन में तीव्रता लाना, आंदोलनकारियों को मार्गदर्शन करना, उपदेश देना, इसका उद्देश्य रखा गया था। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस उद्देश्य रखा गया था। और इसके लिए क्या, और उसकी कार्य परिस्थिति भूमिगत आंदोलन में, इसमें राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे, जेपी थे, और बहुत सारे समाजवादी नेता इसमें बिहार के इसमें शामिल थे।
इसमें उसके बाद इसमें इसकी कार्य परिस्थिति भूमिगत आंदोलन को पुलों को उड़ाना, संचार व्यवस्था को ठप करना, उसके बाद सरकारी अधिकारियों पर हमला करना, गोला बारूद का जमा करना, इसकी जो है कार्य परिस्थिति में शामिल थी। इसके बाद जो है बिहार के अलग अलग भागों में भी जो है इसकी शाखाएं स्थापित की गई, जैसे सियाराम दल है, भागलपुर में सियाराम दल इसी तरीके से आजाद दस्ता के तरह ही जो है गठन किया था पूर्णिया में। तो इस आजाद रास्ता भी जो है जनता के मनोबल को बनाए रखने के लिए, समझ रहे हैं, अंग्रेजों को जो है प्रताड़ित करने के लिए इनका भी अपनी भूमिका रही। इसमें जेपी की अग्रणीय भूमिका रही है। आपको इसी तरीके से आपको लिखना है। और इसी तरीके से बिहार में जो है आंदोलन रहा है। और बिहार में जो है स्थिति इतनी भयंकर थी कि आप जो है देख सकते हैं बिहार में आंदोलन के दौरान जो है बड़े पैमाने पर लोगों की जो है गिरफ्तारी भी जो है हुई थी। 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी बिहार में और 134 लोग जो है मारे गए थे इस आंदोलन में। अब इस आंदोलन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, थोड़ा सा इसको देखना है आपको। हम बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही बता रहे हैं, कहानी तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन लंबा टॉपिक्स है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही याद हो जाएगा, ऑफिसर बन जाइएगा। तो सबसे पहला प्रभाव या भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है आंदोलन में जन भागीदारी की दृष्टि से स्पष्ट हो गया था कि आजादी की लड़ाई में बिहार भारत के साथ है। जिस तरीके से बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों, महिलाओं की भागीदारी थी, उस तरह से यह स्पष्ट हो गया था कि बिहार के लोग भारत के अन्य राज्यों के लोगों की तरह ही आजादी के लिए कितना ललायित है। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 134 लोग जो है बलिदान दिए थे, शहीद हुए थे। उसके बाद इस आंदोलन में जो है सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन के दौरान जो है मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रमंडल से कुछ समय के लिए सत्ता है, अंग्रेजों का सत्ता ही समाप्त हो गया था। चंपारण में जो है अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करके पृथक सरकार का गठन कर लिया गया था। बिहार के उत्तर और मध्य जिलों के 10 जिलों में 80% थानों पर आंदोलनकारियों को कब्जा हो गया था। जन भागीदारी की दृष्टि से यह आंदोलन अभूतपूर्व था। जिस तरीके से विभिन्न लोगों की, विभिन्न सामाजिक समूहों को, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की सही मध्यम वर्ग की भूमिका रही है, इससे पहले जो है इतना नहीं रही है। तो यह आंदोलन अपने पूर्व के सभी आंदोलन को जन भागीदारी की दृष्टि से छोड़ दिया था। और सबसे बड़ा है कि ब्रिटिश सरकार की खतरे की घंटी जो है बिहार के लोगों ने बजा दिया था। यह आंदोलन बिहार में ब्रिटिश सरकार की अंतिम कील साबित हुआ। इसके बाद जो है देश आजाद ही हो गया। तो यह स्थिति है। तो आप इसके महत्व में यही लिखिएगा और बाकी इस टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। इतना याद रखिएगा, आंसर लिखा जाएगा। हम तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं ना। और बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इस बार सबसे बेस्ट क्लास जो है, बेस्ट पीडीएफ और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हम अपने स्तर से बेस्ट कर रहे हैं। वैसे बेस्ट का कोई बेस्ट होता ही नहीं है, बेटर होता है। लेकिन हम अपने स्तर से जो सबसे अच्छी स्थिति है, हम उस तरह से पीडीएफ और वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचे। तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।